किसी ने क्या खूब कहा है कि जो लक्ष्य में खो गया, समझ लो सफल वही हो गया। जी हां, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपकी अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और सीईटी की तैयारी दवा में चल रही होगी, क्योंकि सीईटी अब ज्यादा दूर बचे नहीं है। लेकिन सीईटी से पहले हम बात करेंगे कि ऐसे एग्जाम के एक ऐसा चर्चित एग्जाम जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और आप सबको पता है हम बात कर रहे हैं वन रक्षक की बात करें। वन रक्षक के लगभग एग्जाम हो चुके हैं। सिर्फ 12 तारीख को सेकंड शिफ्ट का एक पेपर होना बाकी है, क्योंकि वो रद्द हो चुका था, आप सभी को पता है। और उससे पहले एक और बात बताऊंगा मैं कि आप सबको पता है कि वनपाल की कट ऑफ आ चुकी है, वनपाल की आंसर की आ चुकी है। आंसर की में कितना फर्क आया आप सबने देखा होगा, आपने खुद अपनी आंसर की मिलाई होगी, तो आपको 5-7 नंबर का गैप ऐसा दिखा होगा जो आपको डाउन ले गया। तो उसी के इर्द गिर्द भी ऐसा ही कुछ माहौल वन रक्षक में भी रहने वाला है। वन रक्षक में क्या रहेगा माहौल, क्या कितने नंबर बढ़ेंगे या कितनी कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में एक विस्तार से मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं तब इसलिए बना रहा हूं, मेरे पास कई कमेंट्स आए लोगों के, कई दोस्तों ने मैसेज किए कि यार जब हम एग्जाम हॉल से निकलते हैं तब हमारे अच्छे नंबर रहते हैं, सबके 80 नंबर के आसपास रहते हैं। आप भी नोटिस करना चाहिए कि जब भी आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तब आपके 80 नंबर के आसपास रहेंगे, कहोगे भाई का सिलेक्शन तो पक्का है, कौन रोकेगा। लेकिन वो बच्चा जब एग्जाम हॉल से घर तक पहुंचता है तब उसके नंबर 80 से 60 पे आ जाता है। और ये सब आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसी के इर्द गिर्द आज सारा मामला कट ऑफ का जो ये मैंने वापस से बनाया है कि कट ऑफ के, क्योंकि लोगों के मैसेज आए, सर मेरे 70 आ रहे हैं, सर मेरे 65 आ रहे हैं, सर मेरे 55 आ रहे हैं, क्या मैं 55 पे भी उम्मीद कर सकता हूं? तो भाई उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है, तो आप भी उम्मीद कर सकते हो। उस उम्मीद भी सच हो सकती है, क्यों होगी उसी के बारे में ये जानकारी बताने के लिए आपको आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को स्किप किए बिना आपको पूरा वीडियो देखना है, और आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना, या बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज के टाइम में कंपटीशन का लेवल क्या है। कंपटीशन आप देखते ना कितनी भीड़ आई, कितने लोगों ने एग्जाम, कितने लोगों ने फॉर्म भरे। भाई इसी भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए ये हर एग्जाम में आपको मिलेगी, आपको, क्योंकि इसमें वन रक्षक में भी अच्छी खासी भीड़, 50% की समथिंग भीड़ थी। लेकिन क्या सबके सब पढ़ने वाले वही थे धुरंधर? उसमें कई लोग ऐसे थे कि यार मेरा भी फॉर्म भरा हुआ था तो मैं भी सोचा एग्जाम दिया था मैं। तो उसी के इर्द गिर्द सारा रहा है खेल। अब उसके क्या इर्द गिर्द है वो सब अपन बात करेंगे आज सारी कट ऑफ का। तो बात करते हैं आज वन रक्षक कट ऑफ कितनी रह सकती है। एक बार वैसे तो मैंने आइडिया बता दिया आपको पहले से, लेकिन एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ लोगों के जिस हिसाब से कमेंट आए, लोगों ने कहा सर मेरे 75 आ रहे हैं, सर मेरे 70 आ रहे हैं, मेरे 65 आ रहे हैं, मेरे 55 आ रहे हैं, सर हमारा क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी की अफवाह फैल रखी कि मार्केट में नहीं तुम्हें वन रक्षक बनना है तो तुम्हारे 80+ नंबर तो चाहिए। भाई क्या चाहिए है? एक एसटी वाले का, एसटी एससी कैटेगरी का 80 नंबर का सिलेक्शन कराओगे, उससे कम में नहीं होगा सिलेक्शन। कैसा मजाक है यार। लेकिन मैं आज जो भी सारा डाउट है हम मिलकर क्लियर करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। देखिए वन रक्षक में मैं सबसे पहले बात करूंगा जनरल की। जनरल में आपको पता है कि जनरल में मतलब लगभग आप मान लो कि जनरल की कट ऑफ आपको सबको पता है कि हाई रहती है। अब जनरल की कट ऑफ आप जहां तक अनुमान है, सबसे बात करेंगे फीमेल की बात करने के लिए हम बात करेंगे कि जनरल में फीमेल के अगर रो मार्क्स, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रो मार्क्स की, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रो मार्क्स की बात कर रहा हूं। रो मार्क्स अगर आपके जनरल में अगर आपके मान के चलो आप 66 के या 66 नंबर के आसपास अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं, जनरल फीमेल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके 66 नंबर के आसपास रो मार्क्स आ रहे हैं, इससे आप मैं बोल के चलता हूं कि आप +3 या -3 करके ही चले। जो भी आपको मैं डिटेल्स दूंगा उसमें से आप +3 या -3 करके ही चलना, क्योंकि इसके इर्द गिर्द रहने वाला है आसपास। इसके बाद में बात करूंगा ओबीसी फीमेल की। तो आप ओबीसी फीमेल की मान के चलो आप इसमें 2 नंबर कम कर लो, 64 के आसपास, वही +3 और आपको -3 करना है। इसके बाद में बात करूंगा ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ थोड़ा सा फर्क रहेगा गर्ल्स में, या आप मान के चलो 60 नंबर के आसपास रहने वाली है। क्यों रहेगी? क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस जब लागू हुआ था उस समय 2019 में लागू हुआ था और 2020 में वैकेंसी आई थी। तो इस तब इतनी सबके सर्टिफिकेट नहीं बन पाने के कारण इतने लोग आज जितने ईडब्ल्यूएस में आते हैं उतने लोग उस समय 2020 के उस समय नहीं थे। हालांकि उनके लिए अलग से निकाला था वापस से पेपर की। एमबीसी की आप बात मान के चलो कि एमबीसी में जिस भी महिला के 58, मैं बोलूंगा 58 भी ज्यादा ही है, इसमें से आप 2 नंबर कम करके चलना, जो
सेफली स्कोर है, आप 2 नंबर कम करके ही मानना। और वही बात करूंगा मैं एससी और एसटी के, लगभग आप मान के चलो, बराबर मान के चलो। मैं बोलता हूँ कि जिनके 54 या 55 नंबर के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, 54-55 के जिनके आसपास नंबर आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेफ है। आप 99% मान के चलो आप सेफ हैं वहां, और आपको फिजिकल की एक्टिविटी की शुरू तैयारी कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है, मेल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। कई लोगों ने बताया कि सर क्या रह सकती, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो उसी के इर्द गिर्द हमने ये वीडियो तैयार किया है। अब बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। तो आप जनरल की मान के चलो कि आपके अगर 68 नंबर के आसपास, आप इससे मैं बोलता हूं कोई +3 और -3 नंबर का गैप लेके चलना। ये मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूं, रो मार्क्स। अब मैं बताऊंगा ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइज में कितना फर्क पड़ेगा, ये भी बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूं। आपके रो मार्क्स अगर इतने कम भी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की आप मान के चलो कि 65 नंबर आपके आसपास रहनी चाहिए। अगर आपके पास रो मार्क्स में है, अगर 65 नंबर आपके ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं जिसमें आपके रो मार्क्स है, तो आप मान के चलो 65 के आस सेफ हो कहीं ना कहीं। इधर उसकी बात करूं तो इधर उसके आप मान के चलो इसमें 2 नंबर या 3 नंबर कम कर लो, 62 के आसपास, 62 के आसपास रहने वाला है ईडब्ल्यूएस का। और वहीं एमबीसी का तो आप मान के चलो 60 नंबर के आसपास रहने वाला है, जिसके 60 नंबर के आसपास है। मैं बोल रहा हूं 60 से भी थोड़ा कम ही होगा, 60 से भी थोड़ा रो मार्क्स के कमी होंगे तो ही चलेगा, ज्यादा तो नहीं रहेगा। और एससी एसटी का लगभग मान के चलो, दोनों की बताऊं तो इनका मान के चलो आपकी एसटीएससी में अगर आपके पास अगर 56 नंबर के आसपास भी हो, रो मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ रो मार्क्स की, तो आपका 55-56 में सिलेक्शन होगा। एक्स सर्विसमैन का आपको पता ही है कि एक्स सर्विसमैन में अगर आपके आराम से, अगर एक्स सर्विसमैन के अगर आपके आप मान के चलो कि अगर आपके 50 नंबर के आसपास भी हैं, 50 नंबर के आसपास भी हैं आप, तो भी आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन की सीट ले जाओगे। अब मैं इससे बात कर रहा हूं रो मार्क्स की। अब पूछेंगे सबके सवाल आके क्या नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, तो मैं दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि 12 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता, जिसमें से सेकंड शिफ्ट का तो एग्जाम निरस्त हो गया और वापस से वो एग्जाम 11 दिसंबर को हो रहा है, आप सभी को पता है। लेकिन जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का जब एग्जाम होता था, वो लोगों के नंबर इतने नहीं थे, लोगों का एवरेज आ रहा था 60 नंबर, 65 नंबर का एवरेज आ रहा था। लेकिन वहीं 13 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें मैंने भी एग्जाम दिया था, उसका मैंने देखा था एग्जाम, तो उसमें लोगों का एवरेज आ रहा है 70 के आसपास, 70 के आसपास। तो अब लोग कहेंगे यार ये कैसे कंपेयर होगा कि उनका तो ज्यादा नंबर है, तो उनका अपने आप सिंपल सी बात है कि यार उनका तो सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यही तो गलतफहमी है लोगों की। अगर आपके 70 नंबर आपको लग रहा है, आपको लगता है कि यार मेरे दोस्त के 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था, उसका पेपर थोड़ा सा इजी था, उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो उसके नंबर थोड़े बहुत डाउन होंगे। नॉर्मलाइज का मतलब ही क्या होगा, जिसके कम है उसको ऊपर करना और जिसके ज्यादा है उसको बराबर करना, नॉर्मलाइज बराबर में एक लेवल में लाना, यही तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है। तो वहीं आप मान के चलो, मैं तभी बता रहा हूं कि जिनके 68 नंबर है, इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद आप मान के चलो इनके कम से कम +5 नंबर बढ़ा के ही चलवाओ, +5 नंबर हर शिफ्ट में आप +5 बढ़ा के चलोगे तो अपने आप देख लो कट ऑफ क्या रहेगी। और जो आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ में आपके जो 70 के आसपास है, वो 70 के आसपास ऑटोमेटिकली जनरल ही कूद जाएगी, 70-72 नंबर। तो ये वीडियो स्पेशली मुझे बनाना पड़ा कि जिनके कम नंबर है, जो मुझे बता रहे कि सर हम क्या, हमारा 55 पे भी हो सकता है, हमारा 60 पे भी हो सकता है, तो भाई हो सकता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं कि आपका 60 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ वन लक्ष्य के अकॉर्डिंग ना बैठे। सीटी आ रही है, सीटी में आपको धमाका करना है, सीटी में 15 गुना में आपको नंबर सीट पक्की करनी है, और सीट पक्की करने के लिए आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। देखो किताबें आप सबने रट रही है, किताबों सब रट रहे, किताब पढ़ रहे हैं सब, लेकिन आपको अगर भीड़ से थोड़ा सा क्रॉस करना है तो आपको एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट विजन चाहिए आपको पढ़ने के लिए। और आपको मैं वही चीज आपको कराऊंगा कि मैं थोड़ा सा आपको इंडियन पॉलिटी, क्योंकि आपके अपने इसमें सीईटी में पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है, भारतीय संविधान का बहुत बड़ा रोल है, पॉलिटी, हिस्ट्री, राजस्थान और कल्चर, ये ऐसे सब्जेक्ट है मैं जिनमें बच्चों को इतनी डिफिकल्टी आती है, कंफ्यूजन हो जाता है यार कि यार कल्चर में किसका नृत्य है, किसका नृत्य है, किसका नृत्य है, राष्ट्रपति का कौन सा अनुच्छेद है, किसका अनुच्छेद है। ये तुम्हें इन सबके लिए एक वीडियो शुरू कर रहा हूँ, उनके लिए एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैं, उनको शॉर्ट्स में स्टार्ट करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस में स्टार्ट करूंगा। आप 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बनाऊंगा मैं, 1-1 मिनट की सीरीज रहेगी, उसमें आपको एक ट्रिक में सारे याद हो जाएंगे, सारे सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक मैंने एक ट्रिक बनाई थी भारत में कर्क रेखा का विस्तार, अगर वो आपने देखा नहीं तो एक बार जरूर देखना, आपसे उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी कि क्या रहने वाला है। जैसे अब कल्चर की बात करूं, जैसे कल्चर में इतना डिफिकल्ट आता है कि यार ये जनजातियां कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है, इसका पता कैसे चलाएंगे, ये कंफ्यूजन कर देता है। तो उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो जैसे बना दी कि भाई जैसे बोले मैंने साशा की भरमार, क्या बोला मैंने,
साशा की भरमार। भरमार क्या बोला मैंने भाई? साशा की भरमार। तो साशा से सांसी जनजाति और भर से भरतपुर में। बस कल माइंड में बैठा साशा की भरमार, हाँ सांसी सर्वाधिक भरतपुर में पाए जाते हैं। हो गया ना छोटा ट्रिकली। थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, और टाइम कम है तो आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो आज के 2 साल बाद, ये तो कड़वा सच है। अगर आपको नौकरी लेनी है तो पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बस आपको थोड़ा सा, मैं भी आपकी तरह करता हूं, आपकी तरह थोड़ी सी हेल्प करूंगा कि मिलकर तैयारी करते हैं ना। क्या दिक्कत है? सीटी को फोड़ेंगे मिलकर, क्या दिक्कत है? 15 गुना में नंबर लाके रहेंगे कंफर्मली, लिख के ले लो आप। और आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के लिए भी आपको सीटी पास करना जरूरी है तो है। अगर आपने नहीं की तो सीटी में फिर कोई मतलब नहीं। अगर आप 15 गुना में नंबर नहीं लाए तो फिर आप मान के चलो कहीं कहीं आपके लिए बहुत दिक्कत रहने वाली है पूरा साल भर। तो हमें कुल मिला की मेहनत उसी हिसाब से करनी है कि हम 15 गुना में नंबर लें। और आपको कंपटीशन देखना, कंपटीशन कुछ ही नहीं है मेरे भाई। मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी में क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं मैं डेली, आप आया करो वहां पे, क्वेश्चंस पे आंसर दिया करो। आपको पता चलेगा कि बच्चों में कंपटीशन ही क्या। मतलब एक ने गलत कर दिया तो सबके सब उसी गलत पे आंसर टिक करने में लग रहे हैं, सबके सब करने में टिक लग रहे हैं। मैंने कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा कि फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है। मैंने उसमें ऑप्शन डाले लाइव, सावोज, 2-4 ऐसे ऑप्शन डाले, सबने सावोज ठोक रखा है। अरे बेवकूफ हूं, सावोज राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था, उसका लाइव था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो शुभंकर है। आज गूगल पे सर्च करके देखा करो एक बार कि क्या है। क्यों भीड़ जाल में चल रहे हो यार? थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, थोड़ा सा मिलकर मेहनत करते हैं। आपको भरोसा रखो मुझ पे, मैं आपको ये जो 3 चीजें हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री और कल्चर, आपको इस तरह से पढ़ा दूंगा, आपको माइंड में सेट कर दूंगा, पढ़ाऊंगा ना, आपको वास्तविकता में जियाऊंगा। देखो इतिहास आपको अगर किताबों रटने के हिसाब से पढ़ोगे कि इस तरह को ये हुआ, तो मान के चलो आप किताबें पढ़ते ही रहोगे, आप हमेशा बार बार रिवीजन करते फिरोगे। लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया आपने कि यार कि मेवाड़ के इतिहास में क्या रहा, महाराणा प्रताप का कैसा जीवन रहा, उसको समझ लिया, तो आप मान के चलो कहीं भी आप मात नहीं खाने वाले। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपका जो टॉपिक है पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, इसका सवाल एक भी गलत नहीं होगा, एक भी। लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपके भाई को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं तब आपके लिए इतना कर रहा हूं, अगर मैं आपके लिए बना के दे रहा हूं, कोई मैं आपसे कोई चार्ज नहीं मांग रहा, भाई मेरे को ये पैसे दो, मैं इतने कोर्स बेच रहा हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, नहीं यार। मैं तैयारी कर रहा हूँ तो थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने इंक्रीज बढ़ाई है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ ही नहीं है। आप मान के चलो आपको जो भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं जो भी सीरीज चालू करूंगा, आपसे उसको फायदा ही रहने वाला है, आपको कोई नुकसान नहीं रहने वाला। अगर आपको 1 मिनट में कुछ चीजें याद हो रही है जो आपको कंफ्यूजन करती है, भाई क्या नुकसान है आपके, तो वही है कि आप उस वीडियो को, सीरीज को जरूर देखें, थोड़ा सपोर्ट करें, बस वही है। और बाकी ये कट ऑफ का आंकड़ा ये आपको रहेगा, ये मैंने समझा दिया आपको, कट ऑफ का आंकड़ा यही है, इसके आसपास रहने वाला है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा लोग कहें कहने दो, जब फाइनल कट ऑफ आएगी आपके सामने, आप सब देख लेना, मिला लेना कि यार सही कहा था। जो कहे ना आपको कि 80 प्लस नंबर आ रहे हैं हमारे, ये आ रहे हैं, नहीं आने दो भाई। जब फाइनल कट ऑफ, जब फाइनल आंसर की आएगी, जब मिलाओगे, अरे यार ये भी मेरा गलत हो गया, अरे यार ये भी गलत हो गया, अरे यार ये भी गलत हो गया, तो मेरा सही था, ओहो। ऐसे करते करते जो 80 वाले हैं वो 60 के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इसमें 1/3 है। ये उनको ध्यान रखना चाहिए था कि 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान पुलिस का जब एग्जाम हुआ जिसमें 1/4 थी, इसमें तो फिर भी 1/3, उसमें तो 1/4 थी। 1/4 में भी लोगों के 30 सवाल गलत हुए, 30 40 पूछ लेना। अगर आपके आसपास या आपने खुद ने एग्जाम दिया था राजस्थान पुलिस का, तो आपको रियलाइज हो गया होगा कि कितने नेगेटिव में कितना डाउन आ गया था। लोग 100 से भी कम आ गई थी फिजिकल की कट ऑफ, कोई से भी जिले की आप उठा के देख लो, 100 से कम थी फिजिकल की सबकी। तो आपको वही चीज मैं बता रहा हूँ। और मैंने पेपर एनालाइज किया, मैंने उन बच्चों से पूछा है जिन्होंने राजस्थान पुलिस एसआई में तक सेलेक्ट, जिन्होंने पेपर फाइट कर रखा है, एसआई में जिन्होंने पेपर फाइट करता, मैंने उनसे भी पूछा बकायदा इसका पेपर का क्या रहेगा। तो उन्होंने भी सिर्फ यही बात कही है कि भीड़ सिर्फ दिखाने के लिए होती है, इतना कॉम्पिटिशन वाकई में है ही नहीं, पढ़ने वाले इतने है ही नहीं। अभी आपने भी, अगर आपने एग्जाम हॉल में बैठे तो आपने आसपास देखा होगा कि जो बच्चे फॉर्म मतलब ओमार्कशीट भरते, उनको ओमार्कशीट भरना तक नहीं आता, तो वो कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे आपसे। वो अभी तक नए उतरे हैं, तो उनको अभी तक मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर चुके हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और लगनता के साथ थोड़ा मेहनत कीजिए। मिलकर हम सीटी को भी फाड़ेंगे और वोट अक्षय आपके सामने देख लेना, रिजल्ट सबका सब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण होगी। और ये सब जिनके भी कम नंबर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि टेंशन मत लो, उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है। नॉर्मलाइजेशन में आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है, आपके नंबर
आराम से 5-5, 10-10 नंबर बढ़ेंगे और आपको फायदा ही मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और आपके नंबर कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि आपके नंबर इतने आ रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट से, कहां पे जो भी आपका है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ और अगली सीरीज चालू कर रहा हूं मैं जब भी, तो आप जरूर देखना और सपोर्ट करना भाई को। जय हिंद।